जो अपने अहम में अहंकार में रावण की तरह जो डूब जाता है, जैसे कांग्रेस और उसके नेता डूब गए हैं, वह राक्षस और राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है गरीबों का दमन करने का, देश में हमेशा अराजक स्थिति लाने का, देश की सेवा के लिए लगातार दिन रात प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन सेवा और देश सेवा में लगा रहता है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग कांग्रेस के लोग हैं। राक्षस के सारे हरकत होते हैं वह आज़ादी से अभी तक कांग्रेस कर रही है। जदयू के लोग क्या बोलते हैं, अब बिहार की जनता नोटिस भी नहीं लेती है। न नीतीश कुमार जी का नोटिस कोई जनता लेती है, न उनके बयान का लेती है, न जदयू का कोई मतलब रह गया है। वैसे लोगों के गोद में जाकर बैठकर उसके साथ समझौता कर लिए हैं जो लगातार बिहार का शोषण किया है। लोहिया की आत्मा को, जयप्रकाश की आत्मा को धोखा दिए हैं, बिहार की जनता को छले हैं। यहाँ विधि व्यवस्था को चौपट कर यहाँ गुंडा और बदमाशों के राज को नीतीश कुमार और जदयू स्थापित कर चुके हैं तेजस्वी जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष एक तरफ लगातार केंद्र सरकार यानी कि भाजपा पर हमलावर है और साफ साफ बोल रही है कि 2024 में सत्ता को हर हाल में बदल देंगे, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। कांग्रेस को लेकर खुलेआम मोर्चा को खोले हुए और कांग्रेस के नेता का जो आत्मविश्वास है, लेवल है, काफ़ी मजबूत दिख रहा है। लेकिन इन तमाम बातों पर लेकर कांग्रेस के ऊपर भाजपा के बिहार के कद्दावर नेता नित्यानंद राय ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर बोला है कि विपक्ष बौखलाहट में आकर इस तरह की बात बोल रही है और जो राक्षस की बातें कह रही है तो विपक्ष के लोग ही खुद राक्षस हैं। हमारी सरकार पर ना तो भ्रष्टाचार का आरोप है, ना ही किसी दलितों को, गरीबों को परेशान करने का आरोप है। जरा सुनिए नित्यानंद राय क्या कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सुरजेवाला सहित वो लोग 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए। राक्षस कौन होता है, राक्षसी प्रवृत्ति किसकी होती है, हम सब जानते हैं। जो गरीब को सताता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो भ्रष्टाचार करे वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो देश हित की बात न करे वह राक्षस प्रवृत्ति की होता है, जो समाज में दमनकारी नीति, समाज के लिए दमनकारी नीति रखता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो अपने अहम में अहंकार में रावण की तरह जो डूब जाता है, जैसे कांग्रेस और उसके नेता डूब गए हैं, वह राक्षस और राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो कांग्रेस ने अभी तक जो काम किया है गरीबों का दमन करने का, देश में हमेशा अराजक स्थिति लाने का, तो और इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाली कांग्रेस खुद राक्षस प्रवृत्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जनता की सेवा और विकास में विश्वास रखने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 तक दुनिया में सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ चल रहे हैं, ताकि प्रति व्यक्ति 2047 तक प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे ज़्यादा हो। गरीबों के घर में खुशियाँ पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के लोग दिन रात जन सेवा में लगे हो। देश की सेवा के लिए लगातार दिन रात प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन सेवा और देश सेवा में लगा रहता है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग कांग्रेस के लोग हैं। राक्षस के सारे हरकत होते हैं वह आज़ादी से अभी तक कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करके कहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार उनका अंतिम झंडोत्तोलन है। अच्छा सुन लीजिए, कांग्रेस जदयू के लोग क्या बोलते हैं, अब बिहार की जनता नोटिस भी नहीं लेती है। न नीतीश कुमार जी का नोटिस कोई जनता लेती है, न उनके बयान का लेती है, न जदयू का कोई मतलब रह गया है। वैसे लोगों के गोद में जाकर बैठकर उसके साथ समझौता कर लिए हैं जो लगातार बिहार का शोषण किया है, परिवारवादी पार्टी के साथ मिले हैं, लोहिया की आत्मा को, जयप्रकाश की आत्मा को धोखा दिए हैं, बिहार की जनता को छले हैं। यहाँ विधि व्यवस्था को चौपट कर यहाँ
गुंडा और बदमाशों के राज को नीतीश कुमार और जदयू स्थापित कर चुके हैं तेजस्वी जी के साथ, उनके बयान का न कोई मतलब है, न कोई वैल्यू है, न जनता कोई नोटिस लेती है। तो अभी आपने नित्यानंद राय को सुना है, वो किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर दिखे, किस तरीके से कांग्रेस को और विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हुए दिखे, किस तरीके से वो बोले कि विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, जबकि हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं और 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। जनता ने अभी से ही नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।